मैंने कहीं पढ़ा है इस संसार में 1% लोगों के पास इस संसार का 99% पैसा है। अब लाखों हजारों करोड़ होने के बावजूद भी ये खेल उनका भी नहीं रुक रहा है और वो एक कंपटीशन में आपस में और अपने खेल को बड़ा करते ही चले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि पैसा होना और तृप्ति होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर बहुत सारा पैसा है लेकिन तृप्ति नहीं है तो फिर अंत में वही पैसा व्यर्थ भी हो जाता है। तो आज की कहानी हमें इसी बात का संकेत देती है कि हम जीवन में सब कुछ करें लेकिन भीतर अपनी लालसा को नहीं हमने लेकर चलना। कहानी एक गांव के गरीब आदमी की और एक अमीर आदमी की। जो गरीब आदमी होता है वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता है। वो जंगलों में जाता है, लकड़ियां चुनता है और उनको बेचकर ही कैसे अपनी रोजी रोटी चलाता है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात थी, वो जब भी जंगल में लकड़ियां चुनने जाता वो अपना भोजन साथ लेके जाता और वहां पे एक शेर की पत्थर की मूर्ति होती है शेर की, उसके पास बैठकर ही अपना खाना खाता और अपने खाने में से थोड़ा सा खाना उसके मुंह में भी रख देता था और उससे बातें करता था कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं तो यही तुम्हें खिला सकता हूं। ऐसे ही वो दिन निकलते गए तो एक दिन वो शेर उससे बोल पड़ा कि मैं तुम्हें इतने दिनों से सुन रहा हूं, तुम अपना भोजन भी मुझे खिला रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम कल सूर्य उदय होने से पहले मेरे पास आ जाओ और मैं अपना मुंह खोलूंगा, तुम अपना हाथ मेरे पेट में डालना, तुम्हें वहां सोना मिलेगा, तुम्हें जितना सोना चाहिए तुम मेरे पेट से निकाल सकते हो। लेकिन बस एक ध्यान रखना है कि सूर्य की पहली किरण के साथ ही तुमने अपना हाथ बाहर रखना है, क्योंकि उसके बाद मेरा मुंह बंद हो जाएगा तो फिर तुम अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो वो गरीब आदमी अगले दिन सुबह अंधेरे में वहां पहुंच जाता है। शेर अपना मुंह खोलता है, वो जितना थोड़ा सा सोना अपना छोटा सा बैग लेके जाता है और एक थोड़ा सा सोना निकालता है और शेर से कहता है कि बस मुझे इससे ज़्यादा और नहीं चाहिए, और सूर्य की पहली किरण से पहले ही वो वहां से निकल जाता है। अब वो सोने को बेचकर उसके पास पैसा आता है तो सभी गांव वालों को पता लगने लगता है कि इसके पास तो बहुत सा पैसा आ गया। जो अमीर आदमी होता है उसको सबसे ज़्यादा ईर्ष्या होती है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। तो वो उसको बातों बातों में सब कुछ पूछ लेता है और फिर अगले दिन से वो अमीर आदमी भी उस शेर के पास जाना शुरू होता है और वैसा ही करता है जैसे गरीब आदमी कर रहा था। तो शेर ने भी उसको वैसे ही ऑफर दी कि तुम अगले दिन सुबह अंधेरे में आ जाना। तो वो अमीर आदमी एक बड़ा सा बैग लेकर अगले दिन पहुंच जाता है और शेर के मुंह में हाथ डालकर सोना निकालता चला जाता है। वो भूल जाता है कि सूर्य की किरण से पहले ही उसको ये सब खत्म करना है और वो अपनी लालसा में इतना ज़्यादा डूब चुका होता है कि वो भूल जाता है कि उसको अपना हाथ सूर्य की पहली किरण के साथ ही बाहर निकालना है। वो भूल जाता है, शेर का मुंह बंद हो जाता है और उसे अपने हाथ को गंवाना पड़ता है। ये कहानी हमें भी यही संकेत देती है कि हम जीवन में सब कुछ करें, हम कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम अपनी लालसा को अपने भीतर गहरे में लेकर चलते रहते हैं तो फिर हम अपना सारा खेल स्वयं में ही खराब कर लेते हैं। माना पैसे की बहुत अहमियत है, लेकिन जीवन हमेशा ही पैसे से ऊपर भी है, क्योंकि पैसा तो यही रह जाता है और जीवन हाथ से चला जाता है। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर हमारी जितना ज़रूरतों के मुताबिक हमारे पास है और फिर भी हम पैसे के लिए भागते चले जाते हैं और पैसा हम बहुत सारा कमा भी लेते हैं लेकिन फिर भी हम रुकते नहीं हैं, तो फिर हमसे ज़्यादा गरीब शायद और कोई भी नहीं होगा।